बेडरूम में घुसते ही एक तेज दुर्गंध ने सभी को चौंका दिया। बिस्तर के पास केक और पेस्ट्री बिखरे थे और फर्श पर 2 कुत्तों की हड्डियां। बेड के पीछे एक चारपाई पर कंबल में लिपटा हुआ एक कंकाल। कभी सोचा है, अगर कोई इंसान अपनी मृत बहन के कंकाल के साथ महीनों एक ही कमरे में रहे, वो भी बिल्कुल सामान्य तरीके से, क्या ये पागलपन है, अंधभक्ति या फिर प्यार की एक बेहद डरावनी परछाई? ये कहानी है पार्था डे की, एक पढ़ा लिखा, शांत और सभ्य दिखने वाला आईटी इंजीनियर। 2015 में उसके घर से जो सच बाहर आया, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट के पास 3 रॉबिन्सन लेन नाम की एक गली में उसका फ्लैट था, जहां पार्था डे अपने पिता और बहन के साथ रहता था। 17 जून 2015 की रात पुलिस को एक कॉल आया। पिता अरविंद डे ने आत्महत्या कर ली थी। जब शव को घर से निकाला गया तो पुलिस को पार्था डे का बर्ताव कुछ अजीब सा लगा। पुलिस को शक हुआ कहीं कुछ छुपाया जा रहा है, इसलिए 2 जवान पार्था के घर के बाहर तैनात कर दिए गए। लेकिन पार्था की हरकतें और अजीब होती जा रही थीं। कहीं वो खुद को नुकसान न पहुंचा ले, इसलिए देर रात पुलिस उसे शेक्सपियर रोड थाने ले गई। थाने में जब अधिकारी ने पार्था से धीरे धीरे बात की और कहा, मुझसे अपने भाई की तरह बात करो, तो पार्था टूट गया और फिर उसने जो कहा उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। पार्था ने बताया कि शायद मैंने कानून तोड़ा है, लेकिन मैंने जो किया प्यार में किया। मैं दीदी और कुत्तों को छोड़ नहीं सकता था। वो हर रात लौटते थे मेरे पास। पुलिस जब फ्लैट के अंदर गई तो जो देखा वो एक डरावने सपने जैसा था। हर कमरे में स्पीकर लगे थे, जिनसे लगातार एक अमेरिकी प्रचारक जॉयस मेयर के धार्मिक प्रवचन बज रहे थे। बेडरूम में घुसते ही एक तेज दुर्गंध ने सभी को चौंका दिया। बिस्तर के पास केक और पेस्ट्री बिखरे थे और फर्श पर 2 कुत्तों की हड्डियां। बेड के पीछे एक चारपाई पर कंबल में लिपटा हुआ एक कंकाल। वह थी पार्था की बहन देवजानी डे, जिसकी मौत 29 दिसंबर 2014 को हो गई थी। देवजानी भी इंजीनियर थी, लेकिन बाद में एक म्यूजिक टीचर बन गई। दोनों भाई बहन ने मां की मौत के बाद नौकरी छोड़ दी थी और घर में ही बंद रहने लगे थे। कुत्तों की मौत ने देवजानी को तोड़ दिया। उसने उपवास शुरू कर दिया ताकि ईश्वर से मदद मिले, और फिर धीरे धीरे उसने खाना पीना बंद कर दिया। 29 दिसंबर को उसकी मौत हो गई, लेकिन पार्था ने अंतिम संस्कार नहीं किया, बल्कि वो मानने लगा कि दीदी हर रात लौटती हैं, उसके साथ बातें करता है, इसलिए वो उनके लिए खाना भी रखता था। घर में 20,000 से ज्यादा आध्यात्मिक किताबें थीं, दर्जनों लैपटॉप, कंप्यूटर और एक पियानो, लेकिन कहीं कोई अखबार नहीं, कोई बाहरी दुनिया से जुड़ाव नहीं। घर जैसे एक समय कैप्सूल बन चुका था, जहां सिर्फ पार्था, उसकी यादें और उसका भ्रम था। पार्था के पिता अरविंद डे का सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें लिखा था, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ, किसी को दोष न दें, अलविदा पार्था, लव यू। परिवार में संपत्ति को लेकर विवाद भी था। पड़ोस में ही रहने वाले चाचा अरुण डे और उनकी पत्नी ने पार्था को जन्मदिन पर केक देने की बात कही थी, लेकिन पार्था ने दावा किया कि उन्होंने झूठ बोला। वो उन्हें घर में घुसने ही नहीं देता था। पुलिस ने पार्था डे को गिरफ्तार किया और उसे गोबरा स्थित पावलोव मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। देवजानी के कंकाल को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, ये पता लगाने के लिए कि मौत प्राकृतिक थी या नहीं। 3 रॉबिन्सन लेन एक ऐसा घर जो अब शायद खामोश है, लेकिन वहां की दीवारें अब भी वो आवाजें सुनती होंगी जो बाहर की दुनिया तक कभी पहुंची ही नहीं। क्या ये सिर्फ एक बीमार मन की कहानी थी, या एक टूटे हुए प्यार का वो डरावना चेहरा जो इंसान को भी हैवान बना देता है? ऐसी और सच्ची लेकिन चौंकाने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।